हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 2 के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ईसोफेगस को स्टार्ट कर लिया था। ईसोफेगस फूड पाइप होती है जो कि फेरिंग से लेकर स्टमक तक जाती है। मतलब इंजेशन मतलब फूड को इंटेक किया जाता है बक्कल कैविटी या माउथ के द्वारा, और उसके बाद में फेरिंग्स आती है। फेरिंग्स के बाद में ईसोफेगस के बाद में स्टमक आता है। और ये सारे ऑर्गन किस में चल रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल में। और एलिमेंट्री कैनाल किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो हम एलिमेंट्री कैनाल में हमने माउथ को क्लियर कर लिया है। माउथ में टीथ है, टंग है, ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में फेरिंग्स को पढ़ लिया है। फेरिंग्स के बाद में ईसोफेगस है, और ईसोफेगस को क्या कहते हैं? फूड पाइप कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है। इसका काम केवल मुंह से या फेरिंग से लेकर स्टमक तक भोजन को पहुंचाना होता है, जहां पर स्टमक में डाइजेशन हो सके। तो आज हम ईसोफेगस को आगे बढ़ाएंगे और ईसोफेगस को समझेंगे। उसके बाद में एलिमेंट्री कैनाल के नेक्स्ट जो ऑर्गन्स हैं उनको समझेंगे। एलिमेंट्री कैनाल का थर्ड पार्ट बक्कल कैविटी, फेरिंग्स के बाद में ईसोफेगस। और ईसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप में किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है। व्हेन फूड एंटर्स, यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, फूड एंटर्स से। व्हेन फूड एंटर्स ईसोफेगस द मसल्स इन द वॉल्स ऑफ ईसोफेगस स्टार्ट्स अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, प्रोड्यूसिंग वेव लाइक मूवमेंट कॉल्ड peristalsis, which pushes the food downwards towards the स्टमक तक इसको कर लेंगे। जब भोजन है ईसोफेगस में पहुंचता है तो जो ईसोफेगस है वो मसल्स की बनी हुई होने की वजह से इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। मतलब ये फैलती है और सिकुड़ती है। जो फूड पाइप होती है वो एक बार फैलती है और एक बार सिकुड़ती है, इस तरीके से। और इस तरीके से क्या होगा? भोजन है वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है। किसकी तरफ? स्टमक की तरफ। तो ये फूड पाइप से भोजन आगे की तरफ बढ़ता रहता है। और इस प्रकार की जो मूवमेंट है जिसमें एक बार कॉन्ट्रैक्शन और एक बार रिलैक्सेशन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट वेव लाइक मूवमेंट होती है, जिसमें एक बार कॉन्ट्रैक्शन और एक बार रिलैक्सेशन होता है। एट द पोस्टीरियर रीजन, जो नीचे वाला जो हिस्सा है, एट द पोस्टीरियर रीजन, यहाँ से करेंगे, एट द पोस्टीरियर रीजन ऑफ ईसोफेगस, ईसोफेगल स्पिंक्टर ए सर्कुलर मसल इज प्रेजेंट। नीचे की साइड में एक स्पिंक्टर पाया जाता है, एक छल्ला पाया जाता है, विच कंट्रोल्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक, जो कि ओपनिंग को रोकता है। किसकी ओपनिंग को? ईसोफेगस जहाँ स्टमक से अटैच होता है वहाँ पर स्पिंक्टर, ये मसल्स पाई जाती है। तो इसको स्टमक तक कर लेंगे। कहाँ पाई जाती है स्पिंक्टर? देखिए यहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हैं। ये ईसोफेगस है, यहाँ ये ईसोफेगस है। इसमें ये ईसोफेगस के अंदर फूड है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट की वजह से। और यहाँ पर जो ये स्पिंक्टर, ईसोफेगल स्पिंक्टर है, ये यहाँ पर स्पिंक्टर पाया जाता है और ये रिंग शेप्ड होता है। और ये ईसोफेगस से भोजन को सीधे स्टमक में जाने से रोकता है, और स्टमक में आने के बाद में वापस ईसोफेगस में जाने से रोकता है। कौन? ईसोफेगल स्पिंक्टर, जो कि एक मसल है यहाँ पर। तो आपने कहाँ तक कर लिया? स्टमक तक, ईसोफेगस इनटू स्टमक। फिर उसके बाद में स्टमक स्टार्ट करते हैं। स्टमक हेडिंग लिखने के बाद में, द स्टमक इज ए मस्कुलर जे शेप्ड सेक लाइक ऑर्गन। ये जे शेप्ड, जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट में जे जो स्ट्रक्चर होती है उसी स्ट्रक्चर का कौन होता है? स्टमक होता है। फिर इसके बाद में सेक लाइक ऑर्गन विच कैन कंटेन, यहाँ से करेंगे, विच कैन कंटेन 1 to 3 लीटर्स ऑफ फूड आइटम्स। इसमें कितना फूड आइटम स्टोर हो सकता है? जे लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्टमक है उसमें। और किसके बाद में आती है? ईसोफेगस के बाद में। इसमें कितना लीटर भोजन
हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी की मात्रा होती है और वो काइम के रूप में होता है। वो कितना होता है, कितना हो सकता है? 1 to 3 लीटर, 1 से 3 लीटर तक यहाँ पर भोजन है वो स्टोर हो सकता है। इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इसके 3 भाग होते हैं, अपर, एंटीरियर, मिडल, कार्डियक। ऊपर वाला क्या कहता है? एंटीरियर। बीच वाला क्या कहलाता है? कार्डियक स्टमक। और लोअर जो पोस्टीरियर रीजन है उसको क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्टमक। 3 भाग हो गए इसके, एंटीरियर जिसको फंडस कहते हैं, और बीच वाला जिसको कार्डियक स्टमक कहते हैं, और सबसे नीचे वाला जिसको क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्टमक या एंट्रम कहते हैं। 3 भाग इसके होते हैं। फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? द गैस्ट्रिक से। ये तीनों लिखने के बाद में द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन इट्स वॉल सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जो कि किस में पाई जाती है? स्टमक के अंदर पाई जाती है। वो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ करती है, जिसमें जो, और गैस्ट्रिक जूसेस किस में मदद करेंगे? डाइजेशन में। दीज जूसेस कंटेंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, HCl। म्यूकस पाया जाता है और एंजाइम्स लाइक पेप्सिन ये भी पाए जाते हैं। म्यूकस इनमें पाया जाता है और एंजाइम्स भी इनमें पाए जाते हैं, जैसे कि पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। म्यूकस है वो HCl से, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वो कोरोसिव होता है, नेचर में ज्वलनशील होता है, उससे बचाने का काम करती है। और HCl क्या काम करता है? जो फॉरेन पार्टिकल्स है, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, इनको किल करने का काम किया जाता है। किसके द्वारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा। फिर पेप्सिन तक यहाँ तक करने के बाद में द प्रोडक्ट्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इन द स्टमक इज कॉल्ड एज काइम। जो प्रोडक्ट कहाँ पर होता है? स्टमक के अंदर होता है, उसको क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। जो लिक्विड फूड होता है स्टमक के अंदर उसको क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक एंड कंप्लीट इन लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन किसके बाद में आता है? सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं 1 by 1 करके। इनको याद करते हुए चलना है और इनको लिख भी लेना है, और ये नोट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बक्कल केविटी। बक्कल केविटी के बाद, बक्कल केविटी मतलब माउथ के बाद में फेरिंग्स के बाद में इसोफेगस के बाद में स्टमक, और स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो स्टमक वाला पार्ट है वो कंप्लीट होने के बाद में उसके बाद में कौन सा आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लास्ट जो पार्ट होगा किसका? स्टमक का, वो किससे जुड़ा हुआ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ये जो पाइलोरिक जो पार्ट होता है स्टमक का वो सबसे नीचे होता है, और उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। तो पाइलोरिक वाला पार्ट किससे जुड़ा हुआ माना जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट। यहाँ पर देखिए ये ध्यान देने वाली बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन नाम है लेकिन ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ गट, 7 मीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर। 7 मीटर लंबी होती है और 2.5 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है, डायमीटर होता है। द काइम पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। और यहाँ जो काइम है जो कि पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, क्योंकि स्टमक के अंदर कुछ डाइजेशन उसका हो चुका होता है। फ्रॉम स्टमक एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। जो उसके बाद में कहाँ एंटर करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन तक कर लेंगे इसको, ठीक है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक करेंगे। उसके बाद में इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसमें 3 भाग होते हैं, डुडेनम, जेजुनम एंड इलियम। कौन कौन से भाग होते हैं? डुडेनम, जेजुनम एंड इलियम। डुडेनम को देखते हैं। डुडेनम ये फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है, किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। और जो स्टमक है उसका लास्ट पार्ट है पाइलोरिक। तो पाइलोरिक से ये अटैच होता है, कौन? डुडेनम। सी शेप्ड फर्स्ट पार्ट। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? सी शेप्ड होती है, सी के जैसा दिखाई देता है। जो अल्फ़ाबेट सी है उसके जैसा दिखाई देता है। डुडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड टू स्टमक। डुडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। डुडेनम फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। विच प्लेस द, यहाँ पर इंटेस्टाइन तक करने के बाद में सीधे क्या लिखना है? विच प्लेस।
कहाँ से स्टार्ट करना है, डुओडेनम से स्टार्ट करना है, यहाँ से डुओडेनम से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में इंटेस्टाइन तक कर लेंगे, यहाँ तक इंटेस्टाइन तक कर लिया और उसके बाद में विच से स्टार्ट करेंगे, विच प्लेस द इम्पोर्टेंट रोल इन केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो केमिकल डाइजेशन मोस्ट जो डाइजेशन का जो भाग है वो यहीं पर कंप्लीट होता है, कहाँ पर, डुओडेनम के अंदर। और डुओडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन किसका पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो इनको सबको अच्छी तरीके से हमें रिलेट करके याद करते हुए चलना है। फिर है जेजुनम, फिर ये मिडिल पार्ट हो गया, 3 पार्ट होते हैं तो उसमें से पहला हो गया, तो दूसरा कौन सा होगा, मिडिल पार्ट। जेजुनम इज द मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, हेयर डाइजेस्टेड फूड जूस इज अब्जॉर्ब्ड, यहाँ पर जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको अब्जॉर्ब किया जाता है। मतलब डुओडेनम के अंदर क्या किया जाता है, बायोकेमिकल जो प्रोसेसेस होती हैं उनके द्वारा उनको डाइजेस्ट किया जाता है, उसके बाद में जेजुनम में इसको अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब किया जाता है। तो यहाँ पर इसको अब्जॉर्ब तक कर लेना है जेजुनम से लेकर। फिर है इलियम, इसको टर्मिनल पार्ट कहते हैं, लास्ट वाला पार्ट है। इलियम इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लास्ट पार्ट होता है। फिर उसके बाद में इंटेस्टाइन यहाँ तक करने के बाद में फुल स्टॉप यहाँ से स्टार्ट करना है इसको। इलियम अब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स, ये न्यूट्रिशनल एलिमेंट को अब्जॉर्ब करने का काम करती है। यहीं तक एलिमेंट्स तक इसको कर लेना है। मतलब जो एलिमेंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो अब्जॉर्ब नहीं हो पाए हैं जेजुनम के अंदर, वो कहाँ पर अब्जॉर्ब होते हैं, इलियम के अंदर अब्जॉर्ब होते हैं। तो इलियम लास्ट पार्ट होता है। अब उसके बाद में आगे आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन, अब देखिए सबसे पहले कौन सा है, बकल केविटी, फिर फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। उसके बाद में है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड passes फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। जो फूड बिना डाइजेस्ट हुए रह गया है, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यहाँ से द फूड से लेकर इंटेस्टाइन तक इसको करना है। फिर इसके बाद में यहाँ से करना, इट इज़ मेड ऑफ 3 पार्ट्स, ये 3 भागों से मिलकर बनती है। कौन कौन से हैं, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम, ये 3 भागों से मिलकर बनती है। कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो सिक्कम वाला पार्ट होता है, इसमें हमने सुना है कि जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया है किसी ने, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो गई, वो सिक्कम वाले पार्ट पे ही होती है। और सिक्कम कहाँ पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बॉर्डर पे होता है। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सिक्कम, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और वहाँ पर सिक्कम वाले पार्ट पे, जो कि सिक्कम किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का, वहाँ पर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है। कीड़े की जैसी संरचना वाली एक आकृति पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करना। और सेलुलोज है वो किस में होता है, जैसे पेड़ों की पत्तियां हैं, टहनियां हैं, इनमें होता है। जो जानवर जैसे गायें, भैंसें हैं, ये इनको सीधे तौर पर खाती है और उनमें सेलुलोज को पचाने के लिए वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स वर्क करती है और पाई जाती है। लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर सेलुलोज को पहले ही, सेलुलोज है उसके पचाने के लिए वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स वर्क नहीं करती है, इसलिए हमें भोजन को पकाकर खाना पड़ता है। हम सीधे तौर पर पत्तियों को, पेड़ों की टहनियों को नहीं खा सकते हैं। तो ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स वर्क नहीं करती है और ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह होती है जो किसी काम की नहीं होती है। और ये एलिमेंट्री कैनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन व लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में सिक्कम वाले पार्ट, जो कि कहाँ पर होता है, किसका भाग है, लार्ज इंटेस्टाइन का, वहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद में कोलोन होता है। कोलोन के भी 3 भाग होते हैं, असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ, ट्रांसवर्स मतलब सीधे 90 डिग्री पे, और फिर डिसेंडिंग मतलब नीचे की साइड में। पहले ऊपर की साइड में, फिर 90 डिग्री पे साइड में, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ, इसको क्या कहते हैं, डिसेंडिंग। ये कोलोन के पार्ट होते हैं। उसके बाद में रेक्टम होता है। देखिए यहाँ पर ये स्टमक को हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। उसके बाद में इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए ये डुओडेनम होता है, जेजुनम होता है, इलियम होता है। यहाँ पर
डाइजेशन की प्रोसेस होती है, डुओडेनम में डाइजेशन की प्रोसेस होती है, और उसके बाद में जेजुनम में अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है। फिर इलियम में जो बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं उनका अब्जॉर्प्शन किया जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। फिर है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक तो असेंडिंग कौन सा, ये पार्ट कौन सा हो गया? असेंडिंग ऊपर की तरफ, फिर ट्रांसवर्स, और फिर नीचे की तरफ डिसेंडिंग। ये 3 भाग होते हैं कोलोन के। और लास्ट में कौन सा पार्ट होता है? रेक्टम। कौन सा पार्ट आएगा? रेक्टम। तो ये यहाँ वाला जो भाग है, यहाँ पर ये वाला भाग है, ये क्या होता है? रेक्टम। और रेक्टम के बाद में एनएस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। ये यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? एनएस। और ये किसका डायग्राम है? ये लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम है। तो हमने यहाँ तक इसको अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है, लार्ज इंटेस्टाइन को। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिक्कम कंप्लीट हो गया, कोलोन भी कंप्लीट हो गया, रेक्टम भी कंप्लीट हो गया। आपको सिर्फ वो टेबल बनानी है, अभी इनको सिक्कम, कोलोन, रेक्टम इनको अलग से नहीं लिखना है। फिर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। अब देखो, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गई है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जितने पार्ट आए हैं, जैसे कि माउथ है, इसोफेगस, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डुओडेनम, जेजुनम, इलियम है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी कौन कौन से भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सिक्कम है, सिक्कम के बाद में कोलोन है, और कोलोन के बाद में रेक्टम है। ये 3 भाग किसके हो गए? लार्ज इंटेस्टाइन के। और लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम के बाद में लास्ट वाला जो अंतिम भाग होता है, जिसके एनएस बोलते हैं, उसके थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने एलिमेंट्री कैनाल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सैलिवरी ग्लैंड्स की। तो इसको इन ह्यूमन से स्टार्ट करेंगे। इन ह्यूमन्स डाइजेस्टिव ग्लैंड्स सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। इनका काम क्या होता है? डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करना या प्रोड्यूस करना। सैलिवरी ग्लैंड, सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड में द सैलिवरी ग्लैंड्स सीक्रेट वाटर लिक्विड कॉल्ड सलाइवा। सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होती है। फंक्शन क्या होते हैं सलाइवा के? देखिए, फंक्शन ऑफ सलाइवा कंटेंस एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज। इसके अंदर सैलिवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेंगे। दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द स्टार्च। और ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। स्टार्च एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और इन्हीं का एक प्रकार है स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट में ही एक भाग है स्टार्च। तो इसको कहाँ से? सलाइवा से स्टार्ट करेंगे। सलाइवा कंटेंट से लेकर कार्बोहाइड्रेट तक कर लेंगे। और उसके बाद में अगला पॉइंट, सलाइवा ऑल्सो हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग द फूड एंड मेक्स इट ईजियर फॉर स्वॉलोइंग। ये लुब्रिकेंट करती है, मतलब उसको निगलने की में आसानी कर देती है। क्योंकि ये लुब्रिकेशन मतलब चिकनाई बढ़ा देती है। किसकी? भोजन की, जिससे उसको आसानी से निगला जा सके। अब इसके टेबल को बना लेना है। जैसे कि हमने लार्ज इंटेस्टाइन में टेबल को क्लियर किया है, वैसे ही यहाँ पर भी टेबल को क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पर टेबल, इसमें सैलिवरी ग्लैंड के फिर 3 भाग होते हैं। पैरोटिड्स, सब मैक्सिलरी, जिसको सब मैंडिबुलर भी कहते हैं, और सब लिंगुअल। पैरोटिड कौन सी होती है? इसकी लोकेशन क्या होती है? चीक, गालों पे, मतलब अंदर गालों का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट, कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है, जो कि सैलिवरी ग्लैंड है। फिर इसके बाद में सब मैक्सिलरी, सब का मतलब नीचे की तरफ, जबड़े के नीचे वाले जबड़े की तरफ सब मैक्सिलरी क्या पाई जाती है? सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है। फिर इसके बाद में सब लिंगुअल का मतलब होता है टंग, जीभ। तो जीभ के नीचे, लोकेशन बिलो टंग, ये नीचे की तरफ पाई जाती है। ये 3 जो सैलिवरी ग्लैंड हैं, जो सैलिवरी ग्लैंड के पार्ट हैं, ये इन कहाँ पर पाई जाती है? माउथ के अंदर पाई जाती है। और ये क्या काम करती है? सबसे ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। ये क्या काम करती है? ये एंजाइम सेक्रेट करने का काम करती है, जो कि क्या नाम है उसका? एमाइलेज। और स्टार्च को डाइजेस्ट करती है।
अब है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज देखिए, पेंक्रियाज इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट नियर ड्यूडेनल लूप। ड्यूडेनल लूप कौन सा होता है? ड्यूडेनम वाला। और लूप लूप क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो घुमा हुआ होता है। एक घुमाव होने की वजह से, ड्यूडेनम में घुमाव होने की वजह से उसको क्या कहते हैं? ड्यूडेनम लूप। और ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। फर्स्ट कौन सी है? लीवर। लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर। तो यहाँ इसको द एक्सोक्राइन पार्ट पैंक्रियाटिक डक्ट दैट ओपन्स इनटू ड्यूडेनम। पेंक्रियाज इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट नियर ड्यूडेनल लूप। इसको कहाँ से करेंगे? पेंक्रियाज से लेकर, पेंक्रियाज से स्टार्ट करेंगे और लूप तक इसको कर लेंगे। उसके बाद में पेंक्रियाज के दो भाग होते हैं, एक तो एंडोक्राइन, ENDO बुक में एडवाइज़र के अंदर आपको यहाँ पर भी एक्सोक्राइन मिल रहा है और यहाँ पर भी एक्सोक्राइन है, जबकि फर्स्ट में आपको क्या लिखना है? एंडो, ENDOCRINE एंडोक्राइन पार्ट, और दूसरा कौन सा है? एक्सोक्राइन पार्ट। अब जो एंडोक्राइन पार्ट है ये क्या काम करता है? हार्मोन सीक्रेट करने का काम करता है। और एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या काम करता है? एंजाइम सीक्रेट करने का काम करता है। एंडोक्राइन का मतलब होता है जो वेसल्स होती है उनके अंदर जो बायोकेमिकल बने हैं उनको डाल दिया जाता है एक जगह से, बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, जबकि एक्सोक्राइन के अंदर उनको बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए उनमें डक्ट्स के अंदर इनको प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। देखिए एक्सोक्राइन पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट मतलब कौन सा पार्ट? इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद में द एक्सोक्राइन पार्ट हैज़ ए पेंक्रियाटिक डक्ट दैट ओपन्स इनटू ड्यूडेनम। इसमें पेंक्रियाटिक डक्ट पाई जाती है और पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक डक्ट पाई जाती है जो कि उसको कैरी करती है, जो कि यहाँ से जो भी एंजाइम सीक्रेट होता है उसको यहाँ से ले जाने का काम डक्ट के द्वारा किया जाता है। और वो कहाँ तक लेके जाती है? ड्यूडेनम तक। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा है, क्योंकि डाइजेशन वहीं होता है ड्यूडेनम के अंदर, तो ये डाइजेशन करने के लिए सेक्रेट करती है एंजाइम्स को और उसको ड्यूडेनम तक पहुँचाया जाता है। तो इसको ड्यूडेनम तक यहाँ तक कर लेंगे। फिर इसके बाद में अगला पार्ट, इट सेक्रेट्स एल्केलाइन पेंक्रियाटिक जूस। ये एल्केलाइन पेंक्रियाटिक जूस है वो सेक्रेट करती है। एल्केलाइन का मतलब होता है ऐसा बेस जो कि वाटर के अंदर मिक्स हो सकता है, घुल सकता है, उसको क्या कहते हैं? एल्केलाइन कहते हैं। जैसे एसिड है, बेस है, इनको हमने समझ रखा है अच्छे से पहले से। तो ये बेस जो आसानी से घुल जाते हैं पानी के अंदर उनको क्या कहते हैं? एल्केलाइन कहते हैं। तो इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है, एल्केलाइन होता है। इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कौन से होते हैं? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लेजेज, ये होते हैं इसमें। एजेज का मतलब क्या होता है? तोड़ना। मतलब एमाइलेज ये किसको तोड़ेगा? एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। लाइपेज लिपिड को तोड़ने का काम करता है। न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ने का काम करता है। तो एमाइलेज और जो लाइपेज, लिपिड और एमाइलेज है, ये दोनों ही क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और दोनों को अलग अलग एंजाइम्स के द्वारा तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। और कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। पेंक्रियाटिक जूस ब्रेक डाउन फैट्स कम्प्लीटली इनटू फैटी एसिड्स। फैट किससे मिलकर बनी होती है? फैटी एसिड से। और जब फैट टूटेगी तो फैटी एसिड बन जाएगी। और ये काम कौन करेगा? पेंक्रियाटिक जूस करते हैं। इट ऑल्सो ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन इनटू सिंपल फॉर्म्स। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तोड़ने का भी काम करते हैं। कौन? पेंक्रियाटिक जूसेस। जैसे ये पेंक्रियाज में देखिए स्टमक के बाद में कौन सा पार्ट आता है? देखिए स्टमक यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट आता है कौन सा? ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम से कौन कनेक्टेड होती है? पेंक्रियाज।
जो अभी हम डायग्राम देख रहे हैं वो किसका है? पेंक्रियाज का है। ये क्या है? पेंक्रियाज। जो ये पत्ती की जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, लीफ के जैसी, ये क्या है? पेंक्रियाज है। ये वाला पार्ट क्या है? पेंक्रियाज है। और इससे एंजाइम सीक्रेट होते हैं और ये एंजाइम्स इस डक्ट के द्वारा ड्यूडेनम तक, ड्यूडेनम के लूप तक, यहाँ तक पहुँचते हैं और यहाँ पर डाइजेशन को स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर प्रोटीन है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, लिपिड का डाइजेशन होता है, एमाइलेज का डाइजेशन होता है। एमाइलेज का डाइजेशन करने वाले एमाइलेजेस कहलाते हैं, लिपिड का डाइजेशन करने वाले लाइपेजेस कहलाते हैं और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करने वाले न्यूक्लियसेस कहलाते हैं। तो ये पेंक्रियाज एक ग्लैंड है जो कि एंजाइम्स को सेक्रेट करने का काम करती है। अब हमने आज कहाँ तक कर लिया? ग्लैंड में हमने सैलिवरी ग्लैंड और सैलिवरी ग्लैंड के बाद में पेंक्रियाज को क्लियर कर लिया है। अब हम आगे वाली ग्लैंड्स को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, समझेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है क्लास 10 से रिलेटेड तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस किया हुआ होना चाहिए और लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।